चलो सुनो, अभी तक अब आज से चलेगा 3.6। क्या 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 बोल रही हो, नहीं सुनाई दे रहा है। ऐच्छिक भी बनवाएंगे, ऐच्छिक नहीं बनवाएंगे, ऐच्छिक नहीं बनवाएंगे, उससे परीक्षा में नहीं आता है। वो इच्छा जिसको, जो छात्र को पढ़ने का ज़्यादा मन होता है ना, उसके लिए होता है कि जिसको मन है कि हम ना ये भी बनाएंगे पढ़ेंगे, तो उसके लिए होता है। ऐच्छिक मतलब इच्छा के ऊपर, उसमें नीचे देखो पेज, किताब लाओ किताब लाओ, किताब दो ना, किताब दो, लिखा हुआ कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, दिया है ना उसमें कुछ इस तरह से। देखो इसमें दिया है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो जिसको एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम होगा वो अगर बनाएंगे ना, तो लास्ट में जब पूरा खत्म हो जाएगा मैथ ना, अगर बनाने का मन होगा तो उस समय बोलना बनवा देंगे, ठीक ना, मैथ खत्म हो जाएगा तब, अभी नहीं बनवाएंगे। चलो देखो 3.6 चल रहा है ना, 3.6 के पहला का पहला सवाल, ठीक ना। चलो दिख रहा है। सबसे पहले सवाल उतार लेते हैं। बोलो तो 1/2x, बोलो तो सवाल। 1/2x प्लस 1/2 एक अभी बोला अच्छा लग रहा है। अरे रुको रुको, हम भी उतार देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 1। और एक और दिया है 1/3x, इसको इधर इधर लिख देते हैं। 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13 में। चलो देखो इसमें क्या बोला है, पढ़ो तो। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदल करके हल कीजिए, ठीक ना। हल करना मतलब एक्स वाई का मान ज्ञात करना। तो पहले ही बोला है ना कि इसको रैखिक समीकरण युग में बदलना है। अभी रैखिक समीकरण में नहीं आई, ठीक ना, अभी रैखिक समीकरण में नहीं है। ये वाला अगर मान चलो उसको बोला कोई ना कि रैखिक समीकरण में है या नहीं है, तो x जो है ना 1/x लिखा हुआ है, तो x को ऊपर भेजेंगे, ऐसे नहीं बता देंगे कि रैखिक समीकरण। x का पावर का है यहाँ पर 1 है। तो बताए हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रोशन रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। चार छड़ी बाद में। चलो चलो सोनाली बोलो, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या सुनाई दे रहा है हमको हैं? बोलो जोर से बोलो। तू भी चार छड़ी पीटेंगे, बाद में पीटेंगे। चलो हो पूजा बोलो। रैखिक वही होता है रैखिक समीकरण, बोलो चाहे रैखिक बहुपद, परिभाषा एक ही होता है, बहुपद की जगह पे समीकरण लिख देना होता है। चलो बोलो। जिसका मान बोल सकता है ना, जिसका घात एक हो। बैठ जाओ, देख के बोली है। हम देख के नहीं बोले, देखे बहुपद, अभी देख के बोली उसमें बहुपद। हम ये कुछ बहुपद समीकरण अलग होता है। हाँ ठीक है, अलग अलग होता है, बस वही होता है, बस बहुपद की जगह पे समीकरण बोलना होता है बस, और कुछ नहीं बदलता है। हाँ सही है, चलो सही है, बोल तो सही है। चलो देखो इधर हो, तो सबसे पहले देखो e1/x लिखा हुआ है ना, तो x का पावर क्या है 1 है। तो ऐसे कोई बोलेगा कि समीकरण तो नहीं चलेगा, ऐसे बटा में है, इसको हम लोग x को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा पावर। x को जब ऊपर भेजेंगे ना तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ये देखो, तो ये समीकरण है रैखिक समीकरण, इसका तो पावर -1 है। और रैखिक समीकरण का नियम क्या होता है कि 1 होना चाहिए, पावर का होना चाहिए 1 होना चाहिए, -1 नहीं। तो अभी पावर का है -1 है, तो इसको सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो देखो कैसे बदलता है रैखिक समीकरण में। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, इसमें ये वाला बनाने का नियम होता है कि माना कि 1/x को मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, u, अपने मन से क्या मान लिए, u मान लिए, ठीक। u v w m n कुछ भी मानना है अपने से मान लो, अपने नाम से मानना होगा तो मान लो। हम r मान ले, क्या एक्स वाई कैसे मानोगे, एक्स वाई तो पहले से है, एक्स वाई को एक्स से वही मानोगे। अब इसका r भी हम लिख सकते हैं, r लिख दें, r लिख देते हैं, छोटा वाला r लिख दें, छोटा वाला r लिख देते हैं। और 1/y को मान लेते हैं
एम, ठीक ना। चलो एम मान लेते हैं, छोटा वाला एम अपने मन से मान लिए, ठीक ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे ना, समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x और 1/y का मान रखने पर, यहाँ पर लिख देते हैं 1/x तथा 1/y का मान समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में रखने पर अपने मन से हम लोग मान लिए हैं कि 1/x को क्या बोलेंगे, r बोलेंगे, और 1/y को क्या बोलेंगे, m बोलेंगे, ठीक ना। दिख रहा है हो, चलो ठीक है, दिख रहा है। तो 1/x को क्या माने है r, 1/y को माने है m, ठीक ना। अब हम लोग बोलते हैं कि 1/x तथा 1/y का मान समीकरण 1 तथा 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 ही है, समीकरण 2 ही है, दोनों में 1/x और 1/y है, दिख रहा है, देखो 1/x है, 1/y है, 1/x है, 1/y है, हम लोग उसमें रख देंगे मान, ठीक ना। तो देखो क्या करेंगे, क्या 2 ऐसे ही रहेगा, हम 2 थोड़ा ना मानेंगे, 2 नहीं मानना होता है, केवल x को मानेंगे, ठीक ना। अब देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/2 डायरेक्ट लिखने से आ जाएगा समझ में, 1/, ऐसे r/2 लिख सकते हैं, समझ में आ गया कैसे लिख दिए, r/2 कैसे लिखे, देखो इधर बताते हैं कैसे लिखे हैं। 1/2x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 1/2 गुणे 1/x लिख सकते हैं, पहले ही बताओ। अलग अलग कर दिए, 2 और गुणा में है। अब देखो 1/2 1/x लिखे हैं, ठीक, इसको गुणा करो फिर से, 1 ले गुणा होगा 1, 2 x ले गुणा होगा 2x, कहोगी तो ऐसे ही लिख देंगे, उसमें वहाँ उस तरफ ही पानी है इधर, ठीक ना। 2x ले गुणा होगा तो 2x, और ऊपर 1 आ जाएगा तो वापस उसी रूप में नहीं आ गया, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही लिख के बना देते हैं, तभी समझ में आएगा। चलो देखो इसको हम क्या करते हैं कि 1/2 लिख देते हैं और लिख देते हैं गुणा में 1/x, ऐसा लिख दिए, अलग अलग कर दिए, कुछ किया नहीं है, प्लस 1/3 गुणे 1/y अपने मन से, ठीक ना, बराबर 2। अपने मन से क्या वही होगा कि 1/2 और 1/x जब गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक ना, बराबर 2। अब देखो 1/2 वैसे ही रखेंगे हम लोग, कल 1/x का माने है कि 1/x का माने r, तो 1/x की जगह पे क्या रख देंगे, r रख देंगे, ठीक, प्लस 1/3 वैसे ही रहेगा, और 1/y को क्या मान लिया है, m बराबर 2। इसको हम लोग बोल देंगे, अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं। देखो इसके बीच में क्या चीज़ का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ये बताओ, यहाँ गुणा का चिन्ह है ना, गुणा का चिन्ह है, तो 1 ले r ले गुणा करेंगे तो r हो जाएगा, 1 से r से गुणा करेंगे तो r आएगा, और नीचे में क्या है 2 है, इतना तोड़ तोड़ के बनाने, देखो तब इतना आया ना, ये दूलन का जरूरत नहीं है, सीधा सीधी इस तरह से लिख सकती हो। तो बुझाता तो नहीं आप बुझा गया कैसे आ गया, और प्लस इसको आकर लिख सकते हैं 1/3, 1 और m से गुणा कर देंगे तो m/3 = 2। अब समझ आए कैसे आ गया, ही आ गया ना यहाँ से, इसलिए 2 लाइन इसको बढ़ा दिए है, बस इसको पहले तोड़े हैं, 1/2 सही है, फिर 1/x का मान रख दिए r, हाँ 1/x का मान रख दिए यहाँ से कि उसको r मान दिए, तो उसके जगह पे r रख दिए, फिर r/2 हो गया, r ले गुणा कर दिए तो हो गया r, फिर 1 से m से गुणा हो गया तो m हो गया, ठीक ना। आगे आ रहा है, देख लो, समझ लो, सब पढ़ लो, 8वें में ये सब सवाल लिया है, इससे भी भारी भारी सवाल है 8वां में, दे देंगे तो नहीं बनेगा, ये भी जान लो, भारी भारी सवाल दे दिया है इस बार का पहले भी था। चलो इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण 3, समीकरण 2 वाला है। अरे भारी था वो, क्या बोल रहा है कि भारी नहीं है, भारी था। यो जे प्रतिलोम आता है, यो जे प्रतिलोम आता है, यो जे प्रतिलोम किसे कहते हैं, चलो छोड़ो, हाँ अभी उस 8वां में फिर पढ़ना है। अभी एक होता है गुणन प्रतिलोम होता है, गुणन प्रतिलोम होता है, ठीक ना। उसका नियम होता है, सब 0 रख के बनाया जाता है, उसका नियम हम जानते हैं, 0 रख के नहीं, हाँ यो जे प्रतिलोम में, हाँ और गुणन प्रतिलोम जिसको गुणा करने पर 1 आए उसे गुणन प्रतिलोम कहते हैं, 1 आता है जो जोड़ने पर 0 आएगा उसमें, ठीक ना। चलो छोड़ो, अब देखो, अब सेम इस समीकरण 1 में मान रखा गया ना,
अब समीकरण 2 में रखेंगे उसको। 1/3x को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, बोले 1/3 और 1/x। यहाँ से देखो, यहाँ से रखा था नहीं हम, ठीक ना। समीकरण 1 हो गया, अब समीकरण 2 में ले रहे हैं कि 1/3 अलग हो गया, 1/x अलग हो गया, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, लो लिख देते हैं फिर से 1 से। यहाँ पे समीकरण 1 है और यहाँ से समीकरण 2 है, समीकरण 2 है से, ठीक हो गया ना। आप देखो बोले थे कि बीच में नहीं बोलना है। आप परीक्षा में देखो डायरेक्टो बना सकती हो, तोड़ तोड़ के बनाओगी तो बढ़िया बात है, ठीक ना। डायरेक्ट अगर और थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा आगे आ जा, थोड़ा सा आगे आओ। हाँ चलो, तो तू उनका कॉपी में से देख लिया, बता दिया हो, बता दिया कौन कौन का लिखा था, ठीक ना। देखो इधर ऐसे देखो, देखो पहले यहाँ पास आके बैठ के लिख लिया, ठीक है ना। वो जो समझा पहले, देखो इन्हें तब झूठ क्या बोलता हूँ, उनका दिखाई देता, उनका नहीं दिखाई देते। अभी इसमें मत, बीच में मत बोलना, अभी बीच में मत बोलो, अभी बनाने दो हमको, बस चुपचाप बनाने दो। चलो लाइटें जबकि जल रहा है, और देखो इधर देखो 1/2 इसको लिख देते हैं और गुणे 1/y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 13/6। अब देखो 1 का देखो 1/3 वैसे रहेगा और 1/x को क्या लिख सकते हैं r, ठीक, प्लस 1/2 वैसे रहेगा, उसको लिख सकते हैं m, इज इक्वल टू 13/6। इसका भी r ही माना है। हाँ वही ना होगा, 1/x को वही मानना है, दोनों में एक ही रखना है। तो 1 से r से क्या हो जाएगा, r/3 प्लस m/2 इज इक्वल टू 13/6। ये हो जाएगा इक्वेशन 4, ठीक है ना। ऐसे ही बोलेंगे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में, इक्वेशन 4 यानी समीकरण 4। अब समीकरण 3 है, समीकरण 4 है। अब इसमें से सबसे पहले r और m का मान निकालेंगे। r m का मान निकालने के बाद इसमें रख देंगे r के जगह पे और m के जगह पे, तो y का x y का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो r m का मान कैसे निकाले हो, तो इसको निकालते हैं विलोपन विधि से। कहो विलोपन विधि से निकल जाएगा। विलोपन विधि से निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, अभी उतारना नहीं है, किसी को समझा रहे हैं तो उतारो, तो फिर गलती होगा तो फिर मत कहना, गलती नहीं होगा, अब गलती नहीं होगा, लेकिन अब इसी में बढ़ाएंगे। इधर देखो क्या करते हैं, समीकरण 3 को क्या करते हैं कि 2 और 3 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम 6 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 से 6 में भाग देंगे ना, तो यहाँ पर ऊपर में कितना से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, बटा पर जोड़ बना रहे हैं, तो 3r हो जाएगा, 3r इज इक्वल प्लस 3 से 6 से 2 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 2m हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, 2 है 2, ठीक। 3r वैसा ही प्लस 2m वैसा ही, 6 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे हो, इसको समीकरण 3 नहीं बोलते हैं, इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। आप देखा था विलोपन विधि से नहीं बना देगा, वैसा हो जाएगा। तो rm के मान निकालने के बाद अब इसको भी कर देते हैं वैसा ही, इसको समीकरण 4 नहीं बोलते हैं, बल्कि एक के आगे बढ़ा देते हैं। देखो क्या करेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 3 बार 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब ऊपर वाला 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2r प्लस 2 से 6 में भाग देंगे 3, तो 3 से m से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3m बराबर। यहाँ पर देखो हम बताने के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना, कभी मत लिखना अपना, बताने के लिए बस लिख रहे हैं, लिखना भी तो छोटा सा लिखना, ताकि ये वाला बताने के लिए लिखा है कि इसमें 2 से गुणा होगा, इसमें 3 से गुणा होगा, हाँ वो लिखना मत। हम देखो ना मिटाते नहीं, हम भी मिटाते नहीं, जैसे हम का बतावे खातिर कर रहे थे कि इसमें 2 से गुणा करेंगे, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, बटा के जोड़ावे लगता रहा, तो ऊपर 2 से गुणा कर ली ना, तो r से 2 से बस ये बताने के लिए लिखे हैं कि बताने के लिए, ठीक ना, खाली r लिखना, और बड़े बड़े लिखे तो ठीक बहुत ताकि बड़े बड़े लिखे आगे से, ठीक ना, लव की तारा। चलो इज इक्वल टू 13/6 होगा। आप देखो 6 को उधर गुणा में भेज देंगे, ला थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं, ठीक है ना, इतना ठीक। अब बड़े बड़े लिखे और बड़ा बड़ा का बता, इतना ठीक बाटे, अब नॉर्मल आता है, ठीक ना। 6 कट जाएगा, 2r
प्लस 3m इज इक्वल टू 13 हो जाएगा समीकरण 4। नहीं आ जाएगा, भागा में था उधर गुणा में नहीं जाएगा, 6 भागा में है उधर गुणा में चल गया, 6 6 कट गया। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 में विलोपन विधि से बनाओ और आर एम का मान निकाल के दिखाओ जल्दी से। चलो इस समीकरण 3 और समीकरण 4 नहीं है तो इसमें नहीं बता सकती हो विलोपन विधि से। हाँ तो उतारो टोटल कि बनाए हम पहले, बोलो हम ही बना दें का हो। अच्छा 2 मिनट का टाइम देते हैं, जिसको जितना उतारना उतार लो, 2 मिनट मात्र 2 मिनट। अभी उतार रही हो, चलो सुनो। देखो विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले मिलाएंगे कि यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पे 2 है ना, तो हेकरा में देखो इधर हो बताते हैं, हेकरा में 2 बा ना तो हेकरा में 2 से गुणा कर दिया जाता है, ये में 3 है ना तो हेकरा में 3 से गुणा कर दिया जाता है। उधर नहीं बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे, जो भी बनाएंगे इधर ही बनेगा, ठीक ना। इधर चमक रहा है उधर नहीं चमक रहा है, चलो बनाओ ना, उतारो, अभी टाइम है, आराम आराम से बनेंगे, बनाते जाओ। चलो देखो अब लिखे है ना कि समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 4 में 3 से गुणा करेंगे। लिख देते हैं कि समीकरण, ऐसे देखो परीक्षा में पूरा पूरी लिखना इस तरह से हो, आदत मत बना लेना, ठीक ना। इस तरह से लिख देना समीकरण 3 इस तरह से गुणा, कितना से गुणा कर रहे हैं, उसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर माइनस 4 में से कितना गुणा कर रहे हैं, तो 3 में से गुणा कर रहे हैं, ठीक ना, 3 से गुणा कर रहे हैं, गुणा 3। बस समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 4 में 3 से गुणा करेंगे, तो सब में 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी के 6 बार हो जाएगा, ठीक। और 2 दूनी के 4m इज इक्वल टू 12 दूनी के 24, सब में 2 2 से गुणा हो गया, ठीक ना, सब में 2 2 से गुणा हो गया। अब इसके बाद इसमें गुणा करेंगे 3 से, समझ में आ रहा है, ठीक है। 3 दूनी के 6r, फिर प्लस 3 के 9m, प्लस 13 3 40 हो जाएगा। फिर सबके घटाव कर रहे हैं ना, देखो देखो घटाव कर रहे हैं ना, तो घटाव में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस। 6 कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि ऊपर प्लस का चिन्ह है, नीचे का चीज़ का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। जब संख्या बराबर हो, जैसे 6 बराबर है ना, और चिन्ह अलग अलग हो, प्लस माइनस का हो, तो काट दिया जाता है, क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे 9m बड़ा है, माइनस का चिन्ह है, 9 में से 4 घट जाएगा, 5m बचेगा, वो भी काम है, माइनस में बचेगा, ठीक ना। 9 में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 5, और 9 बड़ा है तो उसका चिन्ह दे देंगे माइनस, इज इक्वल टू 39 में से 24 घटा देंगे, ठीक ना, तो कितना बच जाएगा, घटा के बताओ। 9 6 15 माइनस 15, माइनस माइनस कट जाएगा, और सीधा सीधा यहीं से कटाते हैं, 5 3 15 3 अपन में, तो m इज इक्वल टू 3, ठीक ना। अब m का मान समीकरण कितना में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर लिख देते हैं कि m का मान, आगे लिख देते हैं m का मान समीकरण 3 में रखने पर, सब m का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक ना। कौन, ई वाला 3 है, देखो विलोपन विधि का नियम होता है, ठीक ना, कि जिसमें कर रहे हैं ना, जैसे 3 और 4 में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 है ना, शुरू में देखा जाता है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। तू भी उतारोगे क्या, हाँ बढ़िया है, अब ये सब पढ़ोगी तो बढ़िया है, तेज है, पढ़ सकती हो, पढ़ सकती हो। हम चाहते तो हम जानते हो तीसरे चौथा से पढ़ रहे थे, 10 सवाल तीसरे चौथा से बना रहे थे, ये सब सवाल, ये तो तीसरे चौथे में हम सब खत्म कर दिए थे, ये सब सवाल तीसरे चौथा में, रोज 2 घंटा 3 घंटा मैथ ना, मैट्रिक में उतना हम ध्यान नहीं देते थे। हम सोच रहे थे ना कि जब नहीं पढ़ते थे तब मेरे मैथ में 86 आया, हम सोचते पढ़ते तो कितना आता है, नहीं पढ़ रहे थे हम तो कुछ हो। हाँ आ जाती, पढ़ती तब, पढ़ते ना थे तब हम सोचते नहीं पढ़ते तब आवता हमारा, तब क्या पढ़े की जरूरत, हम ये सोच रहे हैं आवता तब। अब देखो
यहाँ पर एम के जगह पे कितना रख देंगे 3 यारो सही प्लस 2 गुणे एम के जगह पे रख देंगे 3 इज इक्वल टू 12। 3 यार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 दूनी के 6, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 में 6 कटेगा 6 अपॉन में 3 इधर से 2 बार में कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 2। लेकिन इसमें एक बंधु आप देखो आपका वहाँ 9 आंसर पहले भी देख रही हो, अभी आंसर नहीं देखना है। अभी एम का मान निकला है ना, एम और ना हम लोग को एक्स और वाई का मान निकालना है। सर आपका वहाँ 9 39 कहाँ से आया? 39 है, 9 हम 3 से गुणा किए हैं, 13 तिया 39। और कुछ पूछना है? गलत कैसे आएगा? गलती कर दोगी। अभी नहीं बना है, अभी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा। आर का मान 2, हाँ चाहिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब एम का मान 3 और आर का मान 2 सही तो है। अब क्या देखेंगे इसमें? 24 इधर आ गया 12, तो 24 में से 12 कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, आप देखो इधर आप लिखेंगे ना, यहाँ पर एम का मान है ना, जो एम और आर का मान है, तो इसमें रख देंगे। इसमें इधर हम लोग क्या माने थे? इधर देखोगे हो, चलो इधर देखो, बता रहे हैं। इस तरह से निकलने के बाद में ना, जो हम लोग माने थे ना, उसको पूरे लिखेंगे हम लोग फिर से कि 1/x इज इक्वल टू आर। तो 1/x तो सही रहेगा, इज इक्वल टू आर के जगह पे कितना लिख देंगे? 2 लिखा जाएगा 2। तो 2 के बाटा में कुछ नहीं है, तो अपने मन से क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ऐसे 2 के बाटा में कुछ नहीं, तो अपने मन से 1 लिख दिए। 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से गुणा होगा तो 1, 2 और x से गुणा होगा तो 2x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक, ये हो गया x का मान। अब हम लोग y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 1/y, ये हो गया x का मान, और y का मान क्या करेंगे हम लोग? इज इक्वल टू m, तो 1/3 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर 1 वैसे रखेंगे, y की जगह पे कितना आ जाएगा? y वैसे रहेगा, m की जगह पे कितना? 3 आ जाएगा। ठीक, इधर 1, तो 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3। इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इस तरह है ना, तो इसको सिंपल से उल्टा कर दो, यानी कि 3 का उल्टा क्या होता है बताओ तो? 3 का उल्टा क्या होता है? हाँ, ढेर बनाइए तो मैथ बताओ। 3 का उल्टा 6 होता है। 3 का उल्टा 0 होगा। 3 का उल्टा गिनती नहीं जानती हो अभी। 3 का उल्टा होता है -3। 3 का उल्टा क्या होता है? -3। +3 है तो +3 का उल्टा होगा -3। जो 3 रुपया है तो ये हो गया, सही बात है। इसका उल्टा क्या होगा कि 3 रुपया तरफ पे कर्जा बटे, तो प्लस में है तो 3 रुपया है। अगर उसका उल्टा हो जाएगा कि 3 रुपया का कर्जा है, यही ना उल्टा होगा कि 3 रुपया अभी है मेरे पास। उल्टा इसका होगा 3 रुपया कर्जा, तो -3 हो जाएगा। ठीक ना? ना ना, -3 नहीं होगा, -3 भी होता है, लेकिन 1/3 असली में होता है। ठीक ना? इसका उल्टा होता है 1/3। जैसे देखो ना, इधर देखो, उल्टा करने का मतलब क्या हुआ? इधर छोड़ो ना, इधर देखो, बोर्ड पे बताते हैं, समझ लो। परीक्षा में पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो वो देख लो, इससे पूछ भी देना। ठीक ना? जैसे 3 लिखा है, कोई पूछेगा कि 3 का उल्टा क्या होता है? ठीक ना? 3 का उल्टा होता क्या है? तो देखो बताते हैं। 3 है तो 3 के बटा में कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1 रहता है। ये नियम है कि 3 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक ना? तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, 1/3 हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं। आप +3 कोई बोल रहा है तो -3 भी बोल सकते हैं। दोनों आंसर सही है, जैसे बोलना है वैसे से बोल लो, दोनों बोल सकते हैं। समझ में आया कि 5 है, 5 का उल्टा क्या होगा बताओ? या तो -5, ये भी सही है, और नहीं तो क्या बोलेंगे? 1/5। ठीक ना? जैसे 5 है, कैसे निकालेंगे? 5 के बटा में कुछ नहीं है तो 1, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 नहीं हो जाएगा, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे हो गया। तो याद कर लेना, 5 का उल्टा ये बोलो, हम ये बोलना। एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज 3.6। ठीक ना? बिहार बोर्ड। चलो रुक जाओ,
3.6 के पहला का दूसरा सवाल बोलो तो, कोई बोलो तो लिखते हैं, बोलो। टू बटा में कोष्ट में एक्स की रूट में एक्स है, उसको रूट बोला जाता है, कोष्ट मत बोलना। हाँ चलो आगे। प्लस 3 बटा में रूट में वाई बराबर केवल 2। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 बोला 4 बटा में -9 का हमको भी मिलाना पड़ेगा। सही है ना? देखो तो पहले चलो ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले हम लोग माना कि इसमें मान लिया जाता है, माना कि रूट में अगर निकाले जाएंगे ना एक्स का मान तो बहुत भारी पड़ जाएगा, निकलेगा नहीं, गलती हो जाए कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले मान लेंगे हम लोग कि 1 बटा रूट एक्स क्या मान लेंगे, 1 बटा रूट एक्स के मान लेंगे हम लोग कि क्या माने। हाँ ठीक है, चलो पी। और 1 बटा में रूट वाई का मान क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे बोलो। ठीक है चलो। हाँ पी से पूजा, आर से रेनू, चलो ठीक है। आगे देखो, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 नहीं दोनों में रख देते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 तथा 2 में 1 बटा रूट एक्स प्लस 1 बटा में रूट वाई का मान रखने पर, का मान रखने पर, ठीक, जो भी 1 बटा रूट एक्स है, 1 बटा रूट वाई है, उसी का हम लोग मान पी और आर रख देंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2 बटा में रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 2 गुणे 1 बटा में रूट एक्स लिख सकते हैं कि ना, बताओ लिख सकते हैं। 2 इधर सुनो ना, इसको गुणा करेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 गुणा होगा 2 हो जाएगा, रूट एक्स है तो रूट एक्स नहीं होगा, तो वही ना बात है। उसको अलग अलग लिख दिए हैं, अलग अलग लिख दिए हैं। टू के बाद बटा में रूट एक्स है, नहीं यहाँ नहीं लिखाएगा, नहीं 1 लिखना है तो लिख दो, लेकिन लिखना नहीं है, नहीं लिखना, मत लिखो, लिखो मत। अब देखो प्लस, इस सब चीज़ सही है ना, गलती नहीं होना चाहिए। अब देखो 3 गुणे 1 बटा में रूट वाई लिख सकते हैं, 3 ले के लिए गुणा होगा फिर वैसा ही हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो लिख देंगे 2, ठीक। अब देखो 2 ऐसे रहेगा, 1 बटा में रूट एक्स का मान थे पी, तो ओकरा जगह पे लिख देंगे पी प्लस है 3 वैसा ही है गुणे 1 बटा रूट वाई का मान है आर, तो लिख देते आर, केवल आर, 3r इज इक्वल टू का हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर इसको लेते हैं 4 गुणे 1 बटा में रूट एक्स लिख सकते हैं इसको, माइनस 9 गुणे 1 बटा में रूट वाई। फिर से एक बार बताते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है, 4 है, इसको गुणे 1 बटा में रूट एक्स लिखे हैं, काहे लिए, ताकि 1 बटा रूट एक्स अलग हो जाए, तभी ना उसका मान लिखेंगे यहाँ पर पी। 4 से 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और नीचे में रूट एक्स, वैसा ही फिर नहीं हो जा रहा है, 4 बटा में रूट एक्स है, 4 बटा रूट एक्स, उसी को अलग अलग करके लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 4 और 1 बटा रूट एक्स का मान कितना है पी, हम लिख देंगे पी प्लस नहीं माइनस 9 और गुणे 1 बटा रूट है, रूट वाई है, तो उसके जहाँ पे क्या लिख देंगे आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, यही ना -1 है ना, -1 है ना, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब विलोपन विधि से पी और आर का मान ज्ञात करो, चलो विलोपन विधि से पी और आर का मान ज्ञात करो। ठीक है, बैठो बैठो। चलो अब सुनो, इधर लिखेंगे विलोपन विधि से विलोपन विधि से, ठीक ना। देखो अब
इसमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम लोग इसमें केवल 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर देते हैं और -4 कर देते हैं। बस एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जितना करेंगे उतना भारी होगा, ठीक ना। हेकरा में 4 से गुणा करें, फिर हेकरा में 2 से गुणा करें तो उससे भारी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हेकरा में 2 बैठे तो 2 से गुणा कर लीजिए तो 4 हो जाएगा, बराबर हो गई। तो वैसे ही करो। हाँ ठीक है, वैसे भी सही है, वो सबसे आसान पड़ेगा, वो सोचना नहीं पड़ता है कैसे क्या करें। कहो डायरेक्ट ठोकबे ना करी तो कैसे कर लेबो। अब देखो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी के 4, 4p प्लस 3 दूनी के 6 r इज इक्वल टू 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इधर से हम रखते हैं 4p उसे ही -9r उसे ही इज इक्वल टू -1। इसको प्लस में चिन्ह बदलते हैं, घटा रहे हैं ना तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ई वाला कट जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो 9 6 15r इज इक्वल टू ई प्लस 1 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 5/15, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, r इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना। ये आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं है ये अभी। चलो अब r का मान रखें किस में, r का मान रखेंगे 1 में रख देते हैं, 1 में ई वाला में, 3 में वो वाला नहीं, ई वाला इसमें रखेंगे। देखेंगे r का मान समीकरण 3 में रखने पर r का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ये वाला यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, कहाँ पर है, 3 है, यहाँ पर है 3। चलो अब देखो समीकरण सबसे पहले लिखेंगे 2p प्लस 3r इज इक्वल टू 2। अब इसे हम लोग r के जगह पे, यहाँ r है, r की जगह पे रख देंगे 3, तो 2p वैसा ही प्लस 3 इंटू r की जगह पे 3 इज इक्वल टू 2। 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 के 9। अब इधर से p इज इक्वल टू रखेंगे, ये तो माइनस में आ गया, चलो कोई बात नहीं, -7/2। हम बना रहे हैं ना, हम है ना उसके लिए, ठीक है आ रहा है ना। हाँ तो ठीक है, सही बात है, सही बनाइए। तो रुक जाओ, हम बनाते हैं। चलो देखो आ गया, देखो अब रखेंगे हम लोग r और p का मान यहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे 1/√x इज इक्वल टू p। हम लोग माने थे ना, यही ना माने थे कि 1/√x को क्या माने थे, p, तो 1/√x वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू p के जगह पे कितना लिख देंगे, -7/2, ठीक ना। आप देखो काले बताए थे काले बताए थे हम कि 5 के उल्टा क्या होता है, 5 के उल्टा 1/5 होता है, 5 के उल्टा 1/5, तो दोनों तरफ उल्टा कर देते हैं, तो 1 के उल्टा क्या होगा, 1/√x के उल्टा क्या होगा, केवल √x हो जाएगा। कोई पूछेगा कि 1/√x है, इसका उल्टा क्या होगा, तो होगा केवल √x, बस इसका उल्टा। इसका भी उल्टा कर देते हैं, -7/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/-7। अब मान चलो इसको भी उल्टा करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, तो नीचे 1 रहता है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, उसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक। अब देखो ये रूट है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का उल्टा क्या होता है, बताओ, समीकरण बनाती हो ना, तो रूट का उल्टा क्या होता है, रूट का उल्टा स्क्वायर होता है, रूट होता है, तो रूट के उल्टा का, रूट जब जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, तो इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर है। हो जाएगा इस तरह से। अब x इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 2 दूनी के 4 और 7 49, यही आ रहा है ना आंसर, 4/49 नहीं आ रहा है, दिखाओ तो, देखो फिर से बताते हो, यहाँ पर 5 से 15 कट रहे हैं 3 बार में, तो ऊपर 1 नीचे 3, तो 1/3 होगा यहाँ पर,
तो अब आर का मान कितना लिखेंगे यहाँ पर 1/3। आर का मान 1/3, गुणा का चिन्ह रहेगा बीच में, मिटा देते हैं पूरा यहाँ से। चलो कहाँ से है? तो इसमें तो बुझा ही नहीं रहा है। 2p 3r = 2। अब देखो इधर हम बताते हैं, देखा जा 2p वैसे ही रहेगा प्लस 3r की जगह पे कितना हो जाएगा 1/3 = 2। 3 3 कट जाएगा, हो जाएगा 2p = क्या हो जाएगा 2 केवल बचेगा, नहीं रुको प्लस बचेगा 1। 2p + 1 = 2, ये वाला 1 बचेगा ठीक ना, प्लस में 3 3 कट गया तो 1 बचा। तो 2p = 1/2, 2 - 1 हो जाएगा, ये वाला मान को इधर भेज देंगे तो माइनस में 1। फिर 2p = 1, p = क्या हो जाएगा 1/2। p का मान कितना आ गया तो 1/2 आया है। अब यहाँ पर p के जगह पे कितना रख देंगे, p के जगह पर रख देंगे 1/2, तो हो जाएगा तीसरा तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 ले x ले गुणा करेंगे तो x √x, और 2 ले के लिए गुणा करेंगे तो 2। इधर देखो भाई ऐसे ऐसे गुणा करेंगे ठीक ना, √x ले के लिए गुणा होगा तो √x, और 2 ले के लिए गुणा होगा तो 2। फिर उसके बाद रूट को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा स्क्वायर, फिर x = कितना हो जाएगा 4। आ गया मान, चलो ठीक है। देख लो कल एक यहाँ पर पाटा मेरा इंडक्टर पे बहुत गलती हो गया था, अभी नहीं समझ में आएगा क्या हो। अब y का मान निकालते हैं। रुकिए पहले इतना लिखेंगे हम लोग 1/√y = r। r के जगह पे कितना रख देंगे, r का मान निकला 1/3, तो यहाँ रख देंगे 1/3। r का मान निकला 1/3, तो कितना हो जाएगा √y = 3 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे हम लोग तो √y = 3, फिर y = क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, y = 9। चलो निकल गया, लो उतार लो। तीसरा सवाल पूजा बोलो तो तीसरा सवाल हाँ बोला। पहला का तीसरा सवाल आ गया, बढ़िया ना बात है। चलो बोला हो तीसरा सवाल, तीसरा सवाल बोलो जल्दी से। कामों से बनाइए ना, सही है ना, बस इतना बात जानो, बोलो मत ज़्यादा। चलो बोलो, सवाल कोई बोलेगा? हाँ और हो जाएगा समीकरण 2। अब देखो जो बाटा में दिया है खाली वो करे के मानेंगे ठीक ना, y बाटा में नहीं तो उसको नहीं मानने की जरूरत है। तो हम लोग 1/x को खाली इधर का मान लेंगे, 1/x = p मान लेंगे, r मान लेते हैं, r मान लेते हो ठीक ना। 1/x को क्या मान लिए, r मान लिए। अब देखो आगे इधर लिखेंगे समीकरण 1 में जब इसका मान रख देते हैं, डायरेक्ट रखते हैं मान ठीक ना, समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा प्लस 3y = 14 हो जाएगा। हो इसको हम लोग 4/x लिखा हुआ है तो 1/x का मान इसमें रखेंगे ना तो कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे बताते हैं इसको, 4 गुणे 1/x लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। 4 को 4 गुणे 1/x लिख सकते हैं। 1/x के जगह पे क्या रख दिए, r रख दिए यहाँ पर, 4 गुणे r, तो 4r लिख सकते हैं केवल r, तो वही 4r लिखे हैं। 3y वैसा ही है, 14 वैसा ही है। इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण 3 ठीक ना, इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण 3। अब इसका इसमें भी रखते हैं, ये वाला जो x का मान है ना वही वाला मान इसमें भी रख देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो 3r हो जाएगा -4y = 23 हो जाएगा। 3/x है ना, तो 3/x, 3 को वैसे ही लिखे हैं, 1/x के जगह पे कितना हो गया r हो गया, -4y वैसे ही है, 23 वैसे ही है। अब देखो ये हो जाएगा समीकरण 4, समीकरण 4। अब विलोपन विधि से इसको हम लोग बनाएंगे, तो बना के दिखाओ चलो सब लोग, जिसको जिसको आता है विलोपन विधि से बनाओ, आसान कर दिए हैं।
कोई भी बना देगा। चलो ना, विलोपन विधि से नहीं बन जाएगा। अब हो 4 हेजा 4 लिखल बा, हेकरा में 4 से गुणा कर दो। हेजा 3 बा, हेकरा में 3 से गुणा कर कटाओ। चलो बनाओ बनाओ। चलो देखो आगे देखो। अच्छा पल देखो, इधर इधर देखो, विलोपन विधि से बना रहे हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 3 में, समीकरण 3 में गुणा कर देंगे कितने, 4, 3 से गुणा करेंगे माइनस, समीकरण 4 में गुणा कर देंगे 4 से। ये वाला यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 4 है तो इसमें 4 से गुणा करेंगे। अदला बदली करके गुणा कर देते हैं। रोशन देखो, हेकरा में 3 से गुणा हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा हो जाएगा, तब ये बराबर होगा। देखो 4 12 और 4 12 गुणा करके लिख देते हैं। यहाँ पर 4 से 3 से गुणा होगा तो 12r प्लस 3 के 9 y इज इक्वल टू 14 3 42। यहाँ पर 3 से 4 से गुणा करेंगे तो 12r माइनस 4 के 16 y इज इक्वल टू 23 चौके 23 चौके 3 चौके 12 और 4 दूनी का 8 9 92। अब घटा रहे हैं ना, सुना जाओ ये सुनो। अब इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये कट जाएगा दोनों। 16 9 कितना हो जाएगा 25 y इज इक्वल टू 92 में से 42 घट जाएगा, बच जाएगा कितना, बच जाएगा हो जाएगा माइनस 50। y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन में 2, 25 माइनस में ये कट जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब देखो आगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। सीधे सीधे इसमें रख देंगे हम, उतना दिमाग नहीं लगाना है, हम इसमें रखेंगे, सीधे सीधे इसमें रखेंगे। चल छोड़ो, इसी में रख देते हैं, इसी में रख देते हैं। चलो समीकरण 3 रख देते हैं, ठीक ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 रख देते हैं यहाँ पर। इसमें भी डायरेक्ट लग सकते हैं, इसमें भी, लेकिन आसानी जैसे बना रहे उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे y का मान 4r प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब इसमें रखेंगे यहाँ पर y के जगह पे -2, 4r और सही प्लस 3 से गुणा -2 से कर देंगे इज इक्वल टू 14। y के जगह पे यहाँ से -2 रख दिए, फिर 4r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, 3 दूनी के 6, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में 6, r इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन में 14 6 20 और इधर 4 इधर आ जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा कट के 5, r इज इक्वल टू 5। अभी r का मान निकला है, अब r के मान यहाँ पे रख देंगे बस, और कुछ करना नहीं है। तो 1/x इज इक्वल टू r, तो 1/x सही रहेगा, r का मान है 5, तो x इज इक्वल टू कितना, अब तीसरा से गुणा कर देंगे इसमें 1 रख के, 1 से गुणा होगा तो 1 और 5 x से गुणा करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/5, x का मान आ गया 1/5 और y का मान आ गया -2। देखो यहाँ पर 1/x तो नहीं है, प्लस r है, इज इक्वल टू r है। r का जगह पर रखा गया 5/1, यहाँ से रख दिए 5/1, तीसरा से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा होगा तो 1, अब 5 से गुणा होगा तो 5, अब 5 इधर से इधर चला जाएगा। एक्सरसाइज 3.6 के पहला के चौथा सवाल। 5 देख गलती होगा तो बोलना, ठीक ना। 5x - 1 प्लस y अपॉन में 1 अपॉन में y -2 इज इक्वल टू 2, 6 बटा में x - 1 माइनस 3 अपॉन में y -2 इज इक्वल टू 1। देखो अब अपने मन से हम लोग मान लेंगे कि माना कि 5 नहीं 1 बटा में x - 1 को क्या मान लेंगे हम लोग, अपने से मान लेंगे। u भी अब क्या मान लेते हैं, u नहीं 4 जैसा लगने लगता है।
एम मान लेते हैं, एम एन, एगो एम और एगो मान लेते हैं कौन बढ़िया अक्षर मान लेते हैं 1/y-2। क्या मान ले हो? ये तो नहीं मानेंगे, इस 5 जैसा हो जाता है 5। क्या मान ले हो? आर ए मान लेते हैं लोग, छोटा आर बड़ा जो भी मानना है, जैसे अच्छा जैसा लगता है। कभी कभी एस लिखने पर लगता है कि 5 लिखे हैं, ठीक ना, इसीलिए नहीं लिखे हैं। चलो आप देखो इसमें रख देंगे मान, तो ये कितना हो जाएगा 5m प्लस इसमें x-1 की जगह पर रख देंगे m। फिर से बताते हैं, देखो इधर इधर बताते हैं कैसे कर रहे हैं। 5 अलग कर दिए गुणे 1 में x-1 लिख सकते हैं। 5 ले 1 से गुणा करेंगे तो फिर उतने हो जाएगा 5 गुणे इतना। ऐसे ही लिख के बनाए, लंबा जाएगा इसे पूरा। चलो 5 सही है। चलो इस तरह से बनाते हैं, 1 में x-1 लिख सकते हैं इसको। 5 ऐसे ही है, 5 यहाँ पर 1 लिख दिया अपने मन से लिखे हैं, x-1 उसे लिखे हैं। 5 ले 1 से गुणा करेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो प्लस इधर इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 है, पहले ही से 1 है तो इसको 1 ही रहने देते हैं, ठीक ना। 1 है यहाँ पर हो तो ठीक है, इसको 1 रहने देते हैं, वैसे ही रहने देते हैं y-2। तो ये पूरा जहाँ पे क्या लिख देंगे, r लिख देंगे सीधा सीधी, प्लस में 2। अब इधर देखो, यहाँ पर इधर इस वाला में कर रहे हैं, ठीक ना, अलग भाग में यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेना ताकि अलग अलग रहे। 6 उसी रहेगा, बट 6 को अलग कर देते हैं, गुणा 1 में x-1 लिख देते हैं, माइनस 3 गुणे 1 में y-2 इज इक्वल टू 1। देखो क्या किए हैं, फिर से बताते हैं। 6 है, 6 को अलग से लिख दिए हैं, ऊपर 6 जब हट गया तो 1 बचा है, इधर भी 3 अलग लिख दिए हैं, 1 लिख दिए हैं। यहाँ से गुणा करेंगे 6 से 1 से तो फिर 6 हो जाएगा, और 3 ले यहाँ 3 से और 1 से गुणा करेंगे तो फिर से 3 हो जाएगा। वैसे ही है, बस कुछ अंतर नहीं है। अब देखो 5 यहाँ पर इतना के जगह पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो 5m हो गया, प्लस 1/y-2 को क्या माने हैं, r माने हैं, तो इसके जगह पे लिख देंगे r इज इक्वल टू 2। ठीक, इधर 6 है तो 6 से लिखते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे m। ये वाला 1 में x-1 के जगह पे लिख दिए m माइनस 3 गुणा नहीं, सीधा लिख देते हैं 1 में y-2 को माने हैं r इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा समीकरण, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। जिसको जिसको अभी घर जाना जा सकता है, बना लोगे अपने से। बारह, ये वाला सवाल है, तीसरा सवाल दिखा रही हो, तीसरा के चौथा सवाल है। पहला के चौथा सवाल है 3.6 के। अच्छा इधर बना रही हो ना, 5r और p मानी हो ना, ठीक है, -3p1। गलती है हो, अच्छा ना, r को बराबर किया ना, ठीक है, वो दूसरे सही है, 3p प्लस माइनस, ठीक है, 9 6 15 21 बटा में 7 ना होगा, 7 बटा में 21 होगा, वही गलती है, यहाँ पर देख लो, गलती है, 7 बटा में 21 होगा। चलो देखो आंसर से नहीं ना हो जाएगा हो, गलती है तो गलती है, 7 बटा में 21 लिखाएगा, 7 कहें कि पहले से उधर है। अब देखो 1 और 1 के पहला साल कौन, चौथा सवाल है 3.6 के। आप देखो विलोपन विधि से बनाते, जल्दी जल्दी बना देते हैं, ठीक है, बनाओ, हाँ बनाओ। विलोपन विधि से हम जल्दी जल्दी बना देते हैं, फिर घर चल जाना अपना। विलोपन विधि से यहाँ पे देखो लिखते हैं सब लोग, देखो इधर 5m या 6m है, इसी को बराबर कर देते हैं, r वाला को बराबर कर देते हैं, ठीक ना। तो हेकरा में 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें समीकरण 3 में 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक ना, गुणा 3 कर देते हैं, और ई वाला बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3r, इधर भी 3r हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 गुणा 3 प्लस
4 प्लस का चिन्ह देंगे बीच में, क्या कि इधर चिन्ह पहले से अलग अलग है तो कट जाएगा सही। अब देखो 3 से गुणा किए ना 15m प्लस 3r और 3 दूनी के 6। देखो 5 से 3 से गुणा हुआ 15, 3 से 8 से गुणा हुआ 3r और 3 दूनी के 6। अब इसमें गुणा नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है 6m माइनस 3r इज इक्वल टू 1। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, चिन्ह बदल देंगे। अब ये 3r कट जाएगा, काहे कटेगा, चिन्ह अलग अलग है, अब बराबर है, ठीक ना। देखा 3r बराबर है, यहाँ पर प्लस का, रुको हो, चिन्ह नहीं बदलेंगे, वो गलती कर दिए हैं। प्लस यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस में चिन्ह नहीं बदला जाता है, ठीक ना, चिन्ह नहीं बदलेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह कट जाएगा। 15 और 6 जोड़ देंगे, हो जाएगा 21m इज इक्वल टू 6 और 1 जोड़ेंगे 7, m इज इक्वल टू हो जाएगा 7/21। ये कट जाएगा, पूरी कट जाएगा, कितना बार में, 3 बार में, नीचे 3 आएगा। m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, यहाँ पर 1/3 होगा, ठीक ना। अब m का मान रख देते हैं इसमें, समीकरण 3 में रख देते हैं। m का मान समीकरण, अब यार का मान नहीं निकाले हैं, देखो निकालते हैं। m का मान समीकरण 3 में रखने पर m का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 5m प्लस r, m का मान रख रहे हैं ना, हो m का मान हो जाएगा 1/3। यहाँ पे इसमें रख रहे हैं, देखा जा 5m प्लस r वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखो समीकरण 3 वैसे ही उतार दिए हैं, m के जगह पर रख देंगे हम लोग 1/3 प्लस r इज इक्वल टू 2। 1 से 5 से गुणा होगा तो 5/3 हो जाएगा प्लस r इज इक्वल टू 2। r वैसे ही रहेगा 2 माइनस 5/3। इसको पूरा को उधर भेज देंगे माइनस में। अब इसका बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लघुता में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो अपने मन से 1 लिख देंगे, तो 1 ले 3 में भाग देंगे 3 आएगा, तो ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी के 6, फिर 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 5 वैसे ही रहेगा, माइनस में 5। r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। दोनों का तो मान 1/3 आ गया। अब उसमें रख देते हैं, तो m और r का मान हुआ ना, अब इसमें रख देते हैं, आंसर फिर मिलाएंगे कि आंसर सही है कि नहीं है। 1/x - 1 इज इक्वल टू m माने थे ना ये वाला। अब m के जगह पे कितना रख देंगे, 1/3 रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे x/1 माइनस, वैसे ही लिख दिए, m के जगह पे -1/3 हो जाएगा। फिर तीसरा तिरछी गुणा, तो कितना हो जाएगा, x - 1 ले 1 के लिए गुणा करेंगे तो उतने रह जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 3 ले के लिए गुणा करेंगे तो 3, फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 1 इधर आ जाएगा प्लस में, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। x का मान 4 आया है आंसर में, आज बा तो सही है। अब हम लोग इसी तरह से m का मान जिस तरह है, फिर r का मान इसमें रख देते हैं, ठीक ना। तो 1/y - 2 इज इक्वल टू r, जो माने थे वो वाला यहाँ पे रख दिए, r के जगह पे रख देंगे 1/3, 1 माइनस y - 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर r है, r का मान 1/3 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1/3। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो देखो y - 2 ले 1 ले गुणा करेंगे तो उतने रह जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 1 ले 3 से गुणा करेंगे तो 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, आई 2 वाला इधर आ जाएगा प्लस में 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। y का मान 5 आया हो, चलो ए रोशन y का मान 5 आइल बा, ठीक है, तो देख लो, बना लो, बना के घर जाओ जल्दी। एक्सरसाइज 3.6 के पहला का चौथा सवाल है। एक्सरसाइज 3.6 के पहला के चौथा सवाल। 5 देख, गलती होगा तो बोलना, ठीक ना। 5x - 1 प्लस y/1 y - 2 इज इक्वल टू 2। 6 बटा में x - 1 माइनस
3 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू 1। देखो अब अपने मन से हम लोग मान लेंगे कि माना कि 5 नहीं 1 बटा में x माइनस 1 का मान लेंगे हम लोग, अपने से मान लेंगे। u भी अब क्या लिए मान लेते हैं, u नहीं, चार जैसा लगने लगता है। m मान लेते हैं, m n, एगो m और एगो मान लेते हैं कौन बढ़िया अक्षर मान लेते हैं 1/y माइनस 2 का मान ले हो। ये तो नहीं मानेंगे, इस 5 जैसा हो जाता है 5 का मान ले हो। आर मान लेते हैं लोग, छोटा आर बड़ा जो भी मानना है, जैसे अच्छा जैसा लगता है। कभी कभी एस लिखने पर लगता है कि 5 लिखे हैं, ठीक ना, इसीलिए नहीं लिखे हैं। चलो आप देखो इसमें रख देंगे मान, तो ये कितना हो जाएगा 5m प्लस इसमें x माइनस 1 की जगह पर रख देंगे m। फिर से बताते हैं, देखो इधर इधर बताते हैं कैसे कर रहे हैं। 5 अलग कर दिए गुणे 1 बटा में x माइनस 1 लिख सकते हैं। 5 ले 1 से गुणा करेंगे तो फिर उतने हो जाएगा 5 गुणे इतना, ऐसे ही लिख के बनाए, लंबा जाएगा इसे पूरा। चलो 5 सही है। चलो इस तरह से बनाते हैं, 1 बटा में x माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। 5 ऐसे ही है, 5 यहाँ पर 1 लिख दिया अपने मन से लिखे हैं, x माइनस 1 उसे लिखे हैं। 5 ले 1 से गुणा करेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो प्लस इधर इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 है, पहले ही से 1 है तो इसको 1 ही रहने देता है, ठीक ना। 1 है यहाँ पर हो तो ठीक है, इसको 1 रहने देते हैं, वैसे ही रहने देते हैं y माइनस 2। तो ये पूरा जगह पे क्या लिख देंगे, r लिख देंगे सीधा सीधी, प्लस में 2। अब इधर देखो, यहाँ पर इधर इस वाला में कर रहे हैं, ठीक ना, अलग भाग में यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेना ताकि अलग लग रहा है। 6 उसी रहेगा, बट 6 को अलग कर देते हैं, गुणा 1 बटा में x माइनस 1 लिख देते हैं, माइनस 3 गुणे 1 बटा में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। देखो क्या किए हैं, फिर से बताते हैं। 6 है, 6 को अलग से लिख दिए हैं, ऊपर 6 जब हट गया तो 1 बचा है, इधर भी 3 अलग लिख दिए हैं, 1 लिख दिए हैं। यहाँ से गुणा करेंगे 6 से 1 से तो फिर 6 हो जाएगा, और 3 ले यहाँ 3 से और 1 से गुणा करेंगे तो फिर से 3 हो जाएगा। वैसे ही है, बस कुछ अंतर नहीं है। अब देखो 5 यहाँ पर इतना की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो 5m हो गया, प्लस 1 बटा y माइनस 2 को क्या माने हैं, r माने हैं, तो इसके जगह पे लिख देंगे r इज इक्वल टू 2। ठीक, इधर 6 है तो 6 से लिखते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे m। ये वाला 1 बटा में x माइनस 1 के जगह पे लिख दिए m माइनस 3 गुणा नहीं, सीधा से लिख देते हैं 1 बटा में y माइनस 2 को माने हैं r इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा समीकरण, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। जिसको अभी घर जमाया जा सकता है, बना लोगे अपने से। सर इसके बारह, ये वाला सवाल है, तीसरा सवाल दिखा रही हो, तीसरा कि चौथा, चौथा सवाल है ये। पहला के चौथा सवाल है 3.6 के। अच्छा इधर बना रही हो ना, 5r और p मानी हो ना, ठीक है, माइनस 3p1। गलती है वो, अच्छा ना, r को बराबर किया ना, ठीक है, उससे सही है। 3p प्लस माइनस, ठीक है, 9 6 15 21 बटा में 7 ना होगा, 7 बटा में 21 होगा, वही गलती है यहाँ पर, देख लो गलती है, 7 बटा में 21 होगा। चलो देखो आंसर से नहीं ना हो जाएगा, हो गलती है तो गलती है, 7 बटा में 21 लिखाएगा, 7 का है कि पहले से उधर है। अब देखो 1 और 1 का पहला सवाल कौन है, चौथा सवाल है 3.6 के। आप देखो विलोपन विधि से बनाते, जल्दी जल्दी बना देते हैं, ठीक है, बनाओ, हाँ बनाओ। विलोपन विधि से हम जल्दी जल्दी बना देते हैं, फिर घर चल जाना अपना। विलोपन विधि से
यहाँ पे देखो लिखते हैं सब लोग, देखो इधर 5m या 6m है, इसी को बराबर कर देते हैं, आर वाला को बराबर कर देते हैं, ठीक ना। तो हेकरा में 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें समीकरण 3 में 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक ना, गुणा 3 कर देते हैं और ई वाला बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3r इधर भी 3r हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 गुणा 3 प्लस 4, प्लस का चिन्ह देंगे बीच में, क्या कि इधर चिन्ह पहले से अलग अलग है तो कट जाएगा सही। अब देखो 3 से गुणा किए ना, 15m प्लस 3r और 3 दूनी के 6। देखो 5 से 3 से गुणा हुआ 15, 3 से r से गुणा हुआ 3r और 3 दूनी के 6। अब इसमें गुणा नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है 6m माइनस 3r इज इक्वल टू 1। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, चिन्ह बदल देंगे। अब ये 3r कट जाएगा, काहे कटेगा, चिन्ह अलग अलग है, अब बराबर है, ठीक ना। देखा 3r बराबर है, यहाँ पर प्लस का, रुको हो, चिन्ह नहीं बदलेंगे, हो गलती कर दिए हैं, प्लस यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस में चिन्ह नहीं बदला जाता है, ठीक ना, चिन्ह नहीं बदलेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह कट जाएगा, 15 और 6 जोड़ देंगे हो जाएगा 21m इज इक्वल टू 6 और 1 जोड़ेंगे 7, m इज इक्वल टू हो जाएगा 7/21। ये कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, कितना बार में, 3 बार में, नीचे 3 आएगा। m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, यहाँ पर 1/3 होगा, ठीक ना। अब m का मान रख देते हैं इसमें, समीकरण 3 में रख देते हैं, m का मान समीकरण, अब यार का मान नहीं निकाले हैं, देखो निकालते हैं, m का मान समीकरण 3 में रखने पर m का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 5m प्लस r, m का मान रख रहे हैं ना, हो m का मान हो जाएगा 1/3, यहाँ पे इसमें रख रहे हैं, देखा जा 5m प्लस r वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखो समीकरण 3 वैसे ही उतार दिए हैं, m के जगह पर रख देंगे हम लोग 1/3 प्लस r इज इक्वल टू 2। 1 से 5 से गुणा होगा तो 5/3 हो जाएगा प्लस r इज इक्वल टू 2। r वैसे ही रहेगा 2 माइनस 5/3, इसको पूरा को उधर भेज देंगे माइनस में। अब इसका बाटा पे जोड़ बनाएंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लघुता में आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो अपने मन से 1 लिख देंगे, तो 1 ले 3 में भाग देंगे 3 आएगा, तो ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी के 6, फिर 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 5 सही रहेगा, माइनस में 5। r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, दोनों का तो मान 1/3 आ गया। अब उसमें रख देते हैं, ये तो m और r का मान हुआ ना, अब इसमें रख देते हैं, आंसर फिर मिलाएंगे कि आंसर सही है कि नहीं है। 1/x - 1 इज इक्वल टू m माने थे ना ये वाला, अब m के जगह पे कितना रख देंगे, 1/3 रख देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे x/1 माइनस, वैसे ही लिख दिए, m के जगह पे माइनस 1/3 हो जाएगा, फिर तिरछा तिरछी गुणा, तो कितना हो जाएगा, x - 1 ले 1 ले गुणा करेंगे तो उतने रह जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 3 ले गुणा करेंगे तो 3, फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 1 इधर आ जाएगा प्लस में, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। x का मान 4 आया है आंसर में, आज बा तो सही है। अब हम लोग इसी तरह से m का मान जिस तरह है, फिर r का मान इसमें रख देते हैं, ठीक ना। तो 1/y - 2 इज इक्वल टू r, जो माने थे वो वाला यहाँ पे रख दिए, r के जगह पे रख देंगे 1/3, 1 माइनस y - 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर r है, r का मान 1/3 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1/3, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो देखो y - 2 ले 1 ले गुणा करेंगे तो उतने रह जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 1 ले 3 से गुणा करेंगे तो 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, आई 2 वाला इधर आ जाएगा प्लस में 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। y का मान 5 आया हो, चलो ए रोशन y का मान 5 आइल बा, ठीक है, तो देख लो, बना लो, बना के घर जाओ जल्दी। एक्सरसाइज 3.6 के पहला चौथा सवाल है। चलो देखो
सवाल, पहले सवाल बोला था। हो रोशन बोला, बीच में कोई दूसरा नहीं बोलेगा। चलो रोशन कुमार 3.6 के पहला के कौन सा सवाल है पहले ही बताओ। पहला के 5वां सवाल। 7x माइनस yx रुक जाओ, अब चुप हो जाओ, हम देख लेते हैं। चलो नहीं बोलना है, चलो खाली -2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। ये हम लोग का दिया है समीकरण 1। एक दिया है दूसरा समीकरण 8x प्लस 7y बटा में xy इज इक्वल टू 15। चलो चुपचाप बस देखना है, ठीक ना। सबसे पहले देखो इधर क्या करते हैं। 7x लिखा हुआ है ना, 7x वैसे ही रख देते हैं, बटा में xy अलग कर देते हैं। -2y वैसे ही रख देते हैं, बटा में xy अलग कर देते हैं, ठीक ना। इसको अलग करने से क्या किया ना कि इसको वापस से जब बटा पे घटाव बनाएंगे ना तो उतना आ जाएगा। वापस से जब इसको बटा पे घटाव बनाएंगे ना तो उतना आ जाएगा। जैसे xy का लघुत्तम उतना ही आएगा। xy से भाग देंगे तो 1 ऊपर में 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो उतने आ जाएगा। उतना ही होता है, ठीक ना। बाटा में जब कोई देखो ऊपर 2 चीज़ है, अब बाटा में कोई एक चीज़ है तो उसको अलग अलग किया जा सकता है। अगर फिर से इसका बाटा पे घटाव बनाएंगे तो उतना आ जाएगा, ठीक ना। बाटा पे घटाव बना के दिया है, हम बाटा पे घटाव अलग कर दिए उसको, बराबर में 5। अब देखो यहाँ पे इधर x कट रहा है, y कट रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 7 बटा में y माइनस 2 बटा में x इज इक्वल टू 5 बचा। इधर भी वैसे ही कर देते हैं। देखो 8x को अलग कर देते हैं, xy प्लस 7y अपॉन में xy अलग कर दिए, कुछ किए नहीं है, 15। इसका बाटा पर जोड़ बनाएंगे तो वापस ले उतना आ जाएगा, ठीक ना। आ जाएगा वो चलो। तो यहाँ पर x कट गया, y कट गया, क्या बचा 8 अपॉन में y प्लस 7 अपॉन में x इज इक्वल टू 15, ठीक ना। अब हम लोग मान लेंगे, माना कि 1 बटा में x इज इक्वल टू क्या मान ले, अपना से हम लोग मान लेते हैं p, ठीक ना। p मान ले, चलो r मान लेते हैं, r अपना r, और m मान लेते हैं rm, ठीक ना। चलो 1 बटा y इज इक्वल टू मान लेते हैं m, ठीक ना। m छोटा वाला m मान लेते हैं, लिखने में आसानी होती है, छोटा वाला है। चलो ठीक ना। अब देखो इधर 1 बटा x को अपने मन से हम लोग मान लिए r, 1 बटा y को मान लिए अपने मन से m, अपने मन से माने हैं r और m। चलो अब देखो इसी का r और m का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक ना। ये वाला समीकरण 1 समीकरण 2 इसको नहीं मानते हैं, इसको बोल देते हैं कि समीकरण 1 है समीकरण 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे r और ऐसे नहीं 1 बटा x और 1 बटा y का मान इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करने पर, इसको बोलते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 बाई x एंड 1 बाई y इन इक्वेशन 1 एंड 2। देन ऐसे लिखेंगे, देन इंग्लिश में लिखेंगे देन, हिंदी में लिखेंगे तब, लिखना जरूरी नहीं होता, बता देते हैं बस तब क्या हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर 7 बटा में y है तो इसको लिख देते हैं 7 r लिख सकते हैं, बताओ डायरेक्ट लिखेंगे, अब बीच में हम नहीं करेंगे। इसको 7 r सीधे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 1 बटा में y लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे, नहीं तो फिर बाद में तो कहोगे कि नहीं समझ में आ रहा है। इसको 7 गुणे 1 अपॉन में y माइनस 2 गुणे 1 अपॉन में x ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू 5। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर थोड़ी ना x है, यहाँ पर तो y बचा है। यहाँ पर 7 के नीचे y लिखे हैं, 7 के नीचे y नहीं है यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ पे 7 गुणे
1 बटा में y लिखा है, इसका मतलब 7 किधर है, ऊपर मानोगे कि नीचे मानोगे उसको, अंश में कि हर में, ऊपर मानना होता है, क्या कि 7 के नीचे कुछ नहीं का तो कहाँ है, 1 है बटा में, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक ना। तो 7 ले गुणा करेंगे तो 7, 1 ले y ले गुणा करेंगे तो y, वापस ले उत्तीर्ण नहीं हो गया यहाँ पर देखो तो इसके नीचे हम लोग मानते हैं कि 1 छिपा हुआ है, क्या माना है, 1 छिपा हुआ है, ठीक ना। अब देखो इसके जगह पे 7 तो सही, 1 बटा y की जगह पे क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं, 1 बटा y की जगह पे m रख दिए, माइनस यहाँ पर 2 वो सही रहेगा, और 1 बटा x की जगह पे कहा जाएगा r इज इक्वल टू 5, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक, अब सेम इसी तरह से इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुणे 1 अपॉन में y हो जाएगा प्लस 7 गुणे 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 15 हो गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। 8 हो सही, y 1 बटा y की जगह पे क्या हो जाएगा m प्लस 7 हो सही रहेगा गुणे 1 बटा x की जगह पे क्या हो जाएगा r, गुणा नहीं r, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब देखो तो अब नहीं बन जाएगा, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 8 है, तो ये 8 वाला इससे 8 से गुणा कर देना, इसमें 7 है तो इसमें 7 से गुणा कर देना, विलोपन विधि से बना के दिखाओ। चलो अभी विलोपन विधि से ना, तो ऐसे करो ना, देखो यहाँ पे इसमें 2 है ना, एकरा में 7, चलो ऐसी गुणा करो ना, चलो एकरा में 7 ले गुणा करो तो 8 से 56, एकरा में 8 से गुणा होगा तो 8 से 56, दोनों बराबर हो जाएगा। चलो बनाओ, जिसका नहीं हुआ है जिसका देखो इधर, सबसे पहले देखो इसमें समीकरण 1 में 8 से गुणा कर देंगे, समीकरण 3 में, और इसमें समीकरण 4 में 7 ले लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 गुणा 8, समीकरण 3 में 8 से गुणा करेंगे, माइनस समीकरण 4, उसमें से समीकरण 4 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 8 7 56 m माइनस 8 दूनी के 16 r इज इक्वल टू 8 5 40, ये हो जाएगा 8 7 56 m प्लस 7 r 7 7 7 49 r इज इक्वल टू 15 7 105। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे ना सबका, तो चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक ना, देखा जाओ, हाँ ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस का है तो जोड़ देंगे, ठीक ना, तो 16 49 कितना कटे ना, 16 49 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50 15 65 आर माइनस में 16 49 जुड़ जाएगा, आई जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 105 में से 40 घट जाएगा, कितना बचेगा, 105 में से 40 घटेगा, कितना बचेगा 65 बचेगा, हाँ माइनस में 65, ठीक ना, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -65 बटा में -65, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1, है कट जी, 65 बार तो कट जी, तो कितना हो जाएगा 1 होगा। कितना आ रहा है, अरे तो इसमें रखेंगे नहीं अभी, कितना x बराबर कितना 1 आना चाहिए, वो ना रहा है ना, 1 आएगा, 1 आ रहा है। अब देखो अब r का मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, समीकरण 1 है तो समीकरण इसमें रख देंगे, कौनों में a में रहते हैं, में रख देंगे, इसी में रख दें, हेकरे में रख देते हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे r का मान, इधर देखो r का मान समीकरण 4 में रखने पर r के जगह पे जो भी होगा उसका मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक ना। 8m उसी रहेगा प्लस 7 तो सही रहेगा, r के जगह पे कितना हो जाएगा 1, r के जगह पे यहाँ पे r है तो r के जगह पर रख देंगे 1, ठीक। उसके बाद बराबर
15 बराबर में 15। उसके बाद 8 है मुझसे ही रहेगा, प्लस प्लस नहीं 7 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 7। तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/8। तो इसका भी तो मान एक ही आ गया हो, एक ही आ रहा है ना। हाँ एक ही आएगा, नियम यही होता है, किसी में रखोगे एक ही आएगा। माइनस पैसे दोनों ना है ऊपर नीचे, तो माइनस माइनस नहीं कट जाएगा। अब इसी का मान देखो, आर का मान 1 और एम का मान 1 इसमें रख देंगे, यहाँ पर कहाँ पर इसमें रख देंगे इसमें। तो बस इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे, देखो इधर लिख देते हैं 1/x बराबर आर। देखो इधर यहाँ पर देखो ना, आर बराबर कितना 1 आया है, एम बराबर 1 आया है। तो बस यहाँ पे ये वाला जो माने थे उसी में हम लोग आर और एम के जगह पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, हो जाएगा। तो 1/x सही रहेगा। आर इज इक्वल टू कितना 1, एक्स इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब इसमें भी रख देते हैं 1/y इज इक्वल टू एम। तो कितना हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 1। एम के जगह पे 1 रख दिए तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। चलो लिख लो, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो उतारो जल्दी से जिसका छूट गया है। ये पहला कौन सा सवाल हो जाएगा, 3.6 के पहला कौन सा, 6 नंबर ना। चलो सवाल बोलो, एक कोई बोलेगा, चलो छोटी बोलो। 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू, हाँ हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। चलो आगे बोलो। 2x प्लस 4y बराबर 5xy। चलो इधर देखो, इधर 5xy एक संग आ गया ना। देखो यहाँ पे x एक संग आ गया ना, तो यही दिक्कत करेगा, इसको हटाना पड़ेगा। कभी नहीं हटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बनेगा ही नहीं हम लोगों से। 100 एक संग है ना, तो इसको हटाने का उपाय करते हैं, कैसे हटाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एक्स वाई से दोनों तरफ भाग देने पर हम क्या करते हैं ना, एक्स वाई से किसी भी एक्स वाई से दोनों तरफ भाग देते हैं, ठीक ना। एक्स वाई से दोनों तरफ भाग देते हैं। यहाँ पर इसमें एक्स वाई से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x बटा में एक्स वाई प्लस 3y बटा में एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy बटा में एक्स वाई। दोनों तरफ का किए, सब जगह एक्स वाई से भाग दे दिए, जितना भी है ना उसमें सब में एक्स वाई से भाग दे दिए, दे सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक ना। अब देखो x कट जाएगा, ठीक, y कट जाएगा, इधर एक्स वाई खत्म हो जाएगा। यही मेन खत्म करना था, एक्स वाई साथ में रहेगा ना तो मान नहीं निकलेगा हम लोगों से, बहुत भारी हो जाएगा। अब एक्स वाई कट गया, खत्म हो गया। अब इधर कितना बचा, 6 बटा में y प्लस 3 बटा में x इज इक्वल टू 6। इसको बोल देंगे समीकरण 1। ध्यान से कहे नहीं सुन रहे, ऊपर देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ भाग दिए हैं, इधर भी दिए हैं भाग। जब देंगे तो सब जगह भाग देंगे, काहे लिए दिए हैं, तो एक्स वाई को कटाने के लिए, दोनों एक संग रहेगा ना तो नहीं बनेगा सिंपल से, तो उसको कटाने के लिए हम एक्स वाई से भाग दे दिए हैं। और एक्स वाई कट गया, यहाँ वाई कटा है, यहाँ पर एक्स कटा, तो क्या बचेगा, 6 बटा में वाई 3 बटा में एक्स इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम लोग रख देते हैं, यहाँ पर रखेंगे 2x अपॉन में एक्स वाई, ठीक, प्लस 4y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन में एक्स वाई। अब वहीं करेंगे सेम काम, जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, जो जो बचेगा उसको बचा देंगे। दो कट रहा है, x कट रहा है तो x काट देंगे, y कट रहा है y काट देंगे, यहाँ पर x y दोनों कट रहा है, काटा देंगे।
कहाँ बचेगा यहाँ पर 2/y बचा है, नीचे y है, देखो 2 ऊपर है y नीचे है, प्लस 4/x इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसमें क्या करो ना, अब मान के बनाओ, इस तरह का पिछला सवाल बना है, चलो अपने से बनाओ, इस तरह से बना है पिछला सवाल, बनाओ चलो। तब मान लेने दो, तब बनाना हमको, नहीं तो फिर अलग अलग कोई मान लेगा। हम मान लेते हैं, बस रुक जाओ। माना कि 1/y इज इक्वल टू r और 1/x इज इक्वल टू m। चलो अब इसी का मान इसमें पुट करो और पुट करके निकालो। देखो सब कुछ ना कुछ गुणा करने में यहाँ वहाँ गलती कर दे रहा है। हम सोचे गुणा में गलती नहीं करोगे। हाँ सही बात, सही बात है, देख लो आ गया, ठीक है। तब अब देखो इसमें रख देते हैं, हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रख देते हैं। चलो देखो इधर, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1 में y लिख सकते हैं, ठीक ना। बता दिए क्यों लिख रहे हैं, 6 से 1 से गुणा करेंगे तो फिर से उतने हो जाएगा 6/y प्लस 3 गुणे 1 में x इज इक्वल टू 6, 3 से 1 से गुणा करेंगे तो उतने हो जाएगा, बटा में x उतने रहेगा। अब इसको भी लिख देते हैं इधर साइड में, 2 गुणे 1 में y प्लस 4 गुणे 1 में x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 6 वैसी रहेगा गुणा 1 में y है ना, तो 1 y की जगह पे लिखा जाएगा r, 6r प्लस 3 1/x के जगह पे लिखा जाएगा m इज इक्वल टू 6। 1/y की जगह पे आ गया r, 1/x की जगह पे आ गया m, ये हो जाएगा समीकरण 4, समीकरण 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 2, 1/y का मान रखेंगे, 1/y का मान रखेंगे r प्लस 4 1/x का मान रख देंगे m इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब उसके बाद देखो यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 2 है, ठीक ना। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 12, और इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 12, ठीक ना। अब देखो गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा कर रहे हैं और फिर घटा रहे हैं, समीकरण कितना को 4 को, और उसमें 4 में कितना से गुणा कर रहे हैं 6 से। अब इसमें गुणा कर देते हैं, 6 दूनी के 12r प्लस 3 दूनी के 6m इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा, ऐसे लिख दिए। फिर इसको भी गुणा कर देते हैं, 2 6 के 12 r 4 6 24 m, कम से कम ये गुणा में तो गलती मत करो, 5 6 के 30। उसके बाद घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, 12r कट जाएगा, हुआ ऐसे, ठीक है। अब देखो 24 बड़ा है, 24 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, -18m इज इक्वल टू 30 में से 12 घटा देंगे -18, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -18 अपॉन में -18 कट जाएगा एक ही बार में, इसे काट दिए। m इज इक्वल टू कितना हो गया 1, -18 कट गया एक ही बार में, तो m इज इक्वल टू 1। अब m का मान रख देंगे समीकरण 3 में, लिखेंगे m का मान समीकरण 3 में रखने पर कौन से दोनों मैथ हुआ, अब बन जाएगा, रुको पहले इधर इसको बना लेने दो हमको। देखो इधर सब m का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, इसमें समीकरण 3 में यहाँ पर m बराबर कितना है 1, एक रख देंगे, 6 बारों सही रहेगा,
6 बार वैसे प्लस 3 वैसे एम के जगह पे, यहाँ पर एम है ना, एम के जगह पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6 आर वैसे 3 को उधर भेजें, कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 गुणे 1 का 3 होगा, 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 3, फिर हो जाएगा आर इज इक्वल टू 6 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 3 अपॉन में 6 हो जाएगा। 6 में से 3 घट गया, 3 बचा, इधर 6 गुणा में था, इधर भागा में आ गया, 3 से 6 कट गया 2 बार में, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2। अभी निकला एम और आर का मान, इसका मान इसमें रखेंगे, यहाँ पर इधर बना देते हैं, इधर लिख देते हैं कि एम और आर का मान रखने पर एम और आर का मान रखने पर इसमें रख देते हैं। तो क्या माने थे 1 अपॉन में वाई इज इक्वल टू आर माने थे, 1 अपॉन में वाई को माने थे आर, तो 1 अपॉन में वाई वैसी रहेगा, आर बराबर कितना है हम लोग का 1/2, तो सीधा से तीसरा गुणा कर देंगे, वाई से 1 से गुणा होगा तो वाई, 1 से 2 से गुणा करेंगे 2, वाई इज इक्वल टू 2। अब इसमें रख देंगे 1 अपॉन में एक्स में रख देंगे, तो 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू एम का मान है 1, तो 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स का मान कितना हो जाएगा 1, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। चलो नोट करो सब लोग। चलो देखो इधर देखो बनाते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग माना कि सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 1 बटा में x प्लस वाई, देखो इधर बटा में जो भी रहता है वो सबको मान लेंगे एक संग, ठीक ना। 1 बटा में x प्लस वाई इज इक्वल टू अपने मन से लिख देते हैं r, और 1 अपॉन में x माइनस वाई को मान लेते हैं हम लोग m। चलो बैठ जा, बैठो, बैठे जा, बैठो बैठो। देखो इधर 1 बटा में x प्लस वाई को मान लिए r, और 1 बटा में x माइनस वाई था उसको मान लिए m, ठीक ना। अब इसमें रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, मान लिखेंगे यहाँ पर 1 सिंपल से लिख देते हैं r, और m का मान रखने पर ये दोनों का मान इसमें रख देते हैं, ठीक ना। अब देखो जो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 1 अपॉन में x प्लस वाई लिख सकते हैं। हाँ, तो 10 x से गुणा करेंगे तो फिर उतने हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 1 अपॉन में x माइनस वाई लिख सकते हैं उसको, ठीक ना। 2 को अलग कर दिए ताकि एक बटा में x माइनस वाई का मान रख सके इसमें, इज इक्वल टू 4। 2 से 1 से गुणा है तो फिर वापस उतने ही हो जाएगा, ठीक ना, उतने हो जाएगा। अब देखो 10 तो सही रहेगा, 1 बटा में x वाई के जगह पे क्या रख देंगे r, तो यहाँ हो जाएगा r, प्लस 2 वैसे रहेगा, गुणा नहीं लिखेंगे, 1 बटा में x माइनस वाई को क्या माने m, तो यहाँ पर रख देंगे m इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा समीकरण, इसको 1 नहीं बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, समीकरण 1, ठीक ना, समीकरण 1। अब ई वाला में रख देते हैं इधर साइड में से पाई पर के, चलो तो 15 गुणे 1 बटा में x प्लस वाई हो जाएगा, 15 को अलग कर दिए, माइनस 5 बटा में 5 अलग कर देते हैं, 5 गुणे 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब यहाँ 15 वैसी रखते हैं, 15 को वैसी रखते हैं। अब 1 बटा में x प्लस वाई के जगह पे रख देते हैं ये वाला मान, 1 बटा में x प्लस वाई के जगह पे है r, तो यहाँ पे रखेगा r, प्लस नहीं है माइनस है, तो -5, और 1 बटा में x माइनस वाई के जगह पे क्या रख देंगे m, यहाँ पर रख देंगे m इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे ई मिल गया, ठीक ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से बना दो, हो जाएगा। नहीं इसमें नहीं होगा,
विलोपन विधि से चलो बनाओ। यहाँ पर देखो बताते हैं, इसमें 10 है ना, इसमें 15 है, तो 10 15 से गुणा करोगे ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल से इसमें क्या करो ना, इसमें 5 से गुणा कर दो, एकरा में गुणा कर दो, कितना से देखो 5 दूनी के 10 हो जाएगा बराबर 10 m, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, हो जाएगी 10 m 10 m। 5 या 2 से गुणा करने पर आसान रहेगा, अब 15 से 10 से गुणा करने भारी हो जाएगा। चलो गुणा करके बनाओ। देखो कैसे भी बस वो एगो नहीं कटाना होता है विलोपन विधि में, हाई कटा दो चाहे हाई कटा दो, कोई कटा जाएगा खुद निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखो आप क्या करते हैं, हमें 5 से सब में गुणा कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 गुणा कितना कर रहे हैं, 1 में कितना से कर रहे हैं 5 से प्लस इसमें क्या कर रहे हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं। देखो हमको कौन सा कटाना है, एम वाला कटाना है ना, तो पहले ही से देखा जाए कब प्लस के चिन्ह लेते हैं, जब सुनो सीख लो पहले, अब आंसर नहीं जानते हम, आंसर कहाँ जानते हैं, इधर देखो ठीक बेटे देखा है ना, पहले इधर देखो जब भी चिन्ह अलग अलग होगा, जौन कटाना है ना ये दोनों कटाना है, अगर चिन्ह अलग अलग है तो हम लोग जोड़ेंगे, और चिन्ह जब एक का होता है ना तो घटाते हैं, ठीक ना। लिख देते हैं यहाँ पर जिसको कटाना है, जिसको कटाना है अगर चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है तो जोड़ेंगे, और चिन्ह नहीं बदलेंगे, और चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक ना। अगर चिन्ह अलग अलग होता है तो जोड़ते हैं, और जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। और दूसरा नियम, जिसको कटाना है अगर उसका चिन्ह एक ही है तो घटाते हैं और चिन्ह बदल जाता है, और चिन्ह बदल जाता है। इधर देखो इधर देखो, जब भी देखा एम वाला कटा रहे हैं ना हम, तो एम वाला का चिन्ह पहले से अलग अलग है तो यहाँ जोड़ के काम होगा। अगर चिन्ह एक रहता है यहाँ प्लस तो घटाते, ठीक ना, चिन्ह बदलने के लिए, लेकिन यहाँ चिन्ह पहले से अलग अलग है तो जोड़ेंगे। अब देखो गुणा करते हैं, 10 ले 5 ले 50 R प्लस 2 5 10 M इज इक्वल टू 4 5 20 हो गया। अब इसमें 15 दूनी के 30 R प्लस 5 दूनी के 10 M प्लस नहीं होगा माइनस होगा, इज इक्वल टू 2 दूनी के 4 हो जाएगा। आएगा और बात सुन लो ये रेनू, इधर चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसमें प्लस में काम कर रहे हैं हम, प्लस का काम कर रहे हैं इसमें, तो प्लस में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाव में केवल चिन्ह बदला जाता है, बहुत बार बता दिए, ठीक ना, ध्यान से सुन लो जाए। प्लस में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाव में बदलता है। तो ये देखो यहाँ पे प्लस में अलग अलग चिन्ह है ना, अलग अलग चिन्ह है, प्लस में बराबर है 10 M बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना, कट जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस का चिन्ह कितना हो जाएगा 80 R इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 20 में 4 घट जाएगा 16 R इज इक्वल टू 16 बटा में 80 हो जाएगा, 16 5 80 R इज इक्वल टू 1 बटा में 5 आया है, ठीक बेटे, ठीक है। तो चिन्ह कहाँ वहाँ पे बदल दी थी, आप चिन्ह नहीं बदली है बताओ तो, तब ना हम देख के बोले मेरा बद्दू आ रहा है, गलती है, गलती नहीं बताए थे, कहाँ गलती है, चिन्ह बदली हो, घटा रही हो ना, तो सबका चिन्ह बदली हो ना, इसका सबका चिन्ह बदली हो ना, तो कहीं तो जरूर गलती है। आर का मान कितना आ रहा है, आर का मान कितना आ रहा है, अच्छा ठीक है, हमको निकालने दो, हमको निकालने दो, ठीक है, गलती हो तो देखेंगे।
अरे टाइम लगेगा उधर, अब चेक कर देते, कॉपी पे चेक कर देंगे, ठीक ना। पहले बना लेंगे तो कॉपी पे चेक कर देंगे। टाइम के लिए कोई तो टेंशन। अरे कॉपी पे चेक कर देंगे। लिखेंगे आर का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर देखो, इसमें रख देते हैं 10r प्लस 2m इज इक्वल टू 4। यहाँ पर r के जगह पे रख देंगे 1/5 प्लस 2m इज इक्वल टू 4। 5 दूनी के 10, 2 बार में कट जाएगा, 2 लेख से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 4। 2 को उधर भेज देंगे, 2m इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 इधर आ गया माइनस में, m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन में 2 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1 होगा। देखा था रोशनी का इल्बा आया रोशनी के, ठीक है आया है ना। चलो अभी देखो r और m का मान देखो, इसमें रखते हैं, इसमें रख देते हो। अभी आंसर बहुत लंबा आगे है, चलो देखो इधर। अरे देखो ना इधर, बता रहे हैं, बता नहीं रहे हैं ये। x का मान 3 आ रहा है, y का मान 2, मेरा y का मान ठीक है 2, मतलब निकालियो पहले इसे दे। 1/5 ना आ रहा है, देखो ना 1/5 नहीं आया है। आप लिखेंगे यहाँ पर फिर से r और m का मान उतारो, उतना उतारो। देखा जाए अभी लंबा जाएगा, बताने दो हमको, ठीक ना, इस तरह अलग है। सुना जा, लिखेंगे r और m का मान यहाँ पे रखने पर, ठीक ना, रखने पर। इधर देखो, इस यहाँ पे क्या माने थे हम लोग, 1/में x प्लस वाई इज इक्वल टू r माने थे, तो r के जगह पे कितना रख देंगे, 1/5। तो यहाँ पे रखते हैं 1/में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो देखो यहाँ पे x ले 1 ले गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x ले 1 ले गुणा करेंगे तो x प्लस y ले 1 ले गुणा करेंगे तो y। इधर तिरछा तिरछी ऐसे ऐसे गुणा होगा, तो x ले 1 ले गुणा होगा तो x, y ले 1 ले गुणा होगा तो y, 1 ले 5 से गुणा होगा तो 5। अभी देखो मान नहीं निकला ये वाला, ये अलग वो समीकरण बन गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक ना, समीकरण 3। अब फिर से रखेंगे m का मान, इसमें m का मान रखेंगे, इसमें m का मान रख देते, क्या माने थे, 1/में x माइनस वाई इज इक्वल टू m माने थे, यही पे ये वाला जो माने थे वो वाला लिख दिए यहाँ पर। अब m का मान 1 आया है तो m की जगह पे 1 रख देते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऊपर बटा में 1 है, ठीक। 1 में x माइनस वाई इज इक्वल टू m का जगह पे कितना लिखा जाएगा, 1। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 आता है अपने मन से। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो इसमें 1 से गुणा करेंगे, x माइनस वाई ले 1 ले गुणा करेंगे तो उतने रहेगा, 1 ले गुणा करेंगे तो उतने रहेगा। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 दो बन गया, इसको फिर विलोपन विधि से बनाएंगे तब मान निकलेगा, इसको फिर विलोपन विधि से बनाएंगे। तो देखो बनाते हैं, नहीं हमको बनाने दो, पहले आंसर मिला लेंगे, ठीक ना। चलो देखो इधर हम ही बनाते हैं कि बनाओगी, अच्छा हाँ ठीक है, बनाओ तो बनाओ, छोड़ देते हैं। इस समीकरण 3 और समीकरण 4 को फिर से विलोपन विधि से बनाओ तब आंसर निकलेगा। इधर देखो आप चुपचाप है, देखो जा, देखा जाए इधर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4 करते हैं, ठीक ना। समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है ना, तो जोड़ देते हैं। हाँ तब y के मान ठीक बटे 2 और x के मान 3 ना, हाँ तब ठीक है। तो निकालो नहीं क्या बात है, तो देखो हम निकालते हैं तब। मेरा भी आ गया।
अच्छा ठीक है, इधर देखो अब x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, समीकरण 3 है। और समीकरण 4 लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 1 है। वाई वाई कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। ये जोड़ रहे हैं तो चीज नहीं बदलेंगे, ठीक ना। आप देखो इधर ये हो जाएगा 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2। एक और सवाल बना लो, चल जाना फिर बैठो। ठीक है, जाओ, साइकिल खराब है तो जाओ, एक और बनवाते हैं। चलो देखो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। हाँ तो जाना, एक और बना के चल जाना घर। चलो ना, इधर देखो, पहले इधर देखो। अभी 8/15 हो रहा है, ठीक ना। अभी एक और बन जाएगा। चलो सुनो इधर, x का मान रख देते हैं समीकरण 4 में। x का मान समीकरण 4 में रखने पर x का जो मान है ना, उसको समीकरण 4 में रख देते हैं इसमें। तो रख x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x के जगह पर रख देंगे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3। वाई इज इक्वल टू 2। अब ठीक है, इधर सुनो, चुप रहो। यहाँ पे x के जगह पे 3 रख दिया, 3 को उधर भेज दिए माइनस में, 5 में से 3 घट गया, 2 बच गया। देखा, x के मान 3 और y के मान 2 हो गया। ये वाला आंसर 2 बार इसको बनाना पड़ा है। चलो ठीक है, ठीक है, वो भी सही है। हाँ चलो, 8वां नंबर सवाल है एक्सरसाइज 3.6 के 8वां, पहला के 8वां नंबर। ये भी भारी है। 1/में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 3x माइनस वाई बराबर 3/4। इधर है 1/में 2 3x प्लस वाई माइनस 1/में 2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8। वन बटा में 3x प्लस वाई प्लस 1/में 3x माइनस वाई बराबर 3/4। 1/में 2 3x प्लस वाई माइनस 1/में 2 3x माइनस वाई। चलो देखो बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि 1/में यहाँ पर एक 3x प्लस वाई है ना, उसको मान लेंगे 1/में 3x प्लस वाई बराबर r और 1/में 3x माइनस वाई को मान लेंगे m। बस इस दोनों का मान इसमें रख देंगे हम लोग इसमें। तो देखो इधर 1/में 3x, पहले देखो 1/में 3x प्लस वाई है, तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा r प्लस 1/में 3x माइनस वाई है, पहले से इधर भी है इधर भी है, तो इसको रख देंगे m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। आप इसमें रख देते हैं, इसमें देखो यहाँ पर देखो 1/2 है ना, तो 1/2 ऐसे लिखेंगे गुणे 1/में इसको 3x प्लस वाई लिख सकते हैं, अलग करके अलग कर दिए उसको, माइनस 1/में 2 अलग
1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल काट देते हैं। पहले इधर देखो, इधर देखा जाए सब लोग, यहाँ पर 1/2 सब लोगों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2 कॉमन निकलेगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 1/3x + y बचेगा। 1/2 निकल गया बाहर, तो अंदर का बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, अंदर का बचा 3x + y बचा है, माइनस 1 में इधर भी 2 निकल गया इसमें से भी, तो क्या बचा है 3x - y इज इक्वल टू 1/8 बचा इधर। सुनो पहले ध्यान से फिर से, यहाँ पर देखे ना कि 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से 1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, ठीक ना, कॉमन निकाल दिए बाहर। अब 1/2 निकल गया तो ऊपर का बचा 1 बचा है, 1 का 1 बचा रहता है, और नीचे 2 निकल गया तो केवल 3x + y बचा है, तो वहीं लिखेंगे 3x + y। यहाँ पर 1/2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 1 तो बचा रहता है, एक नहीं निकलता है, ठीक ना, 3x - y, नीचे यही ना बचेगा 3x - y, इधर 1 - 1 वैसा ही है, अब बटा में 8 वैसा ही है बस। अब इसको उठा करके इधर भेज देते हैं, गुणा में है, इधर का है गुणा में है, तो उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो लिखते हैं 1/3x + y माइनस 1/3x - y इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, है ना, से भागा में आ जाएगा, ये 1/2, इधर गुणा में था, इधर भागा में आ गया, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो -1/8 गुणे 2/1 लिख सकते हैं। भागा से जब गुणा में करते हैं तो उल्टा कर देते हैं, ठीक ना, 2/1 हो जाता है उल्टा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो अब क्या बच गया, यहाँ पे लिखेंगे फिर से 1/3x + y माइनस 1/, इसको रख देते हैं मान, 1/3x + y है, इसको माने हैं r, तो यहाँ पे लिख देंगे r माइनस 1/3x - y को क्या माने हैं, m माने हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं m, इसके जगह यहाँ पे m माने हैं तो इसको रख देते हैं बराबर, इधर क्या बचा है -1/4 बचा है, तो ये जाएगा हम लोग का समीकरण, ये जाएगा समीकरण 1, ये जाएगा समीकरण 2। अब इसको दोनों को बनाना है, ठीक ना, दोनों को बनाना है, तो बन नहीं जाएगा, देखो बनाते हैं हम ही बनाते हैं, चलो देखो इधर विलोपन विधि से, हाँ बाटा पे जोड़ लिखा बनी, तो विलोपन विधि से बनाए कि बनाओगी, विलोपन विधि से बना देते हैं, भारी है थोड़ा सा, बना दें, हम ही बनाते हैं कि बनाओगी, तो ठीक है बनाओ, तो छोड़ते हैं, चलो देखते हैं, बनाओ, बना दें, बना देते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, चलो बनाते हैं। सुनो यहाँ पर देखो एम एगो अलग अलग चिन्ह रहता है ना, तो जोड़ते हैं, बस इतना जानो, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। ध्यान सुनो, बाद में उतारो, पहले इधर सुनो, पहले समीकरण 1 + 2 कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर प्लस m है, यहाँ पर -m है, तो कट जाएगा दोनों, इसीलिए जोड़े हैं, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो r + m बराबर 3/4 होगा, और यहाँ पर से इसको लिख देंगे r - m इज इक्वल टू -1/4 हो जाएगा, m कट जाएगा, ठीक ना, जोड़ रहे हैं तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, m बराबर है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2r हो जाएगा, r को जोड़ देंगे तो 2r बराबर, यहाँ पे 3/4 वैसे ही रहेगा, अब -1/4 कर देंगे, 3/4 वैसे ही लिखे हैं, अब -1/4 है तो -1/4, अब एक के बाटा पर घटाव बनाएंगे, ठीक ना, तो 2r इज इक्वल टू लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, ठीक, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो जन ऊपर आता है वही वाला उतर जाता है, ठीक ना, 3 - 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 मर्द में कटल, तो यहाँ पर 1 से गुणा होगा, 4 एकम 4 1 से कटा तो 1 से गुणा होगा, तो उतने ना आएगा, 3 एकम 3 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घट गया, 2/4, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक ना, तो इधर कितना बचा, 1/2 बचेगा, फिर 2 इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भागा में, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 2, देखो ये बाटा में गया है, बाटा में मतलब भागा में है, 2 इधर से इधर गया है ना, तो बाटा में गई बेकर मतलब भागा में गया है, ठीक ना, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब r का मान रख देते हैं किसी भी समीकरण में, 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है, 1 में रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का यही वाला r का मान इसमें रख देते हैं, देखो
तो कितना आर के जगह पे, यहाँ पर आर है ना, तो आर की जगह पे लिख देते हैं 1/4 प्लस एम इज इक्वल टू 3/4। देखो इधर, यहाँ पर आर है, आर के जगह पे 1/4 रख दिए, फिर एम है तो एम, 3/4 है तो 3/4। अब 1/4 को उधर भेज देंगे तो एम इज इक्वल टू कहा जाएगा 3/4। 1/4 को पूरा को उधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 1/4। अब फिर से क्या करेंगे, बटा पर घटाव बना देंगे, 4 और 4 का लघुत्तम 4, और ऊपर जितना है उतना उतर जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। अब 2 से 4 कट जाएगा कितना बार में, 1/2 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी के 4। तो एम का मान भी 1/2 और आर का मान कितना आएगा 1/4। अब यही एम और आर का मान इसमें रखेंगे, इसमें तो लिखेंगे एम तथा आर का मान समीकरण एक थोड़ी ना, इसमें रखने पर बस लिख देते हैं, रखने पर, मान रखने पर। एम का मान और आर का मान निकल गया है। एम का मान है 1/2, आर का मान है 1/4। इसमें रख देते हैं, जो माने थे ना उसमें रखेंगे, तो रख देते हैं यहाँ पर 1/3x - y। 3x - y नहीं है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह इज इक्वल टू आर। आर का जगह पे कितना रख देंगे 1/4, तो 1/3x उसे ही प्लस y उसे ही। आर का जगह पे आ जाएगा 1/4, आर की जगह पे 1/4, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो 3x + y ले 1 से गुणा करेंगे ना, तिरछा ऐसे ऐसे, तो एक ही आए, उतने आएगा, 3x + y ही आ जाएगा। 3x + y ले 1 से गुणा करेंगे तो उतने आएगा, 4 से 1 से गुणा करेंगे तो 4। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। ठीक, अब हम लोग करते हैं एम का मान रखते हैं, ठीक ना, ई वाला में, इसमें तो लिखेंगे 1/3x - y अपॉन में एम। ई वाला उसे जस के तस लिख दिए यहाँ पर। अब एम का मान कितना है 1/2, तो 1/3x - y इज इक्वल टू 1/2। एम का जगह पे रख दिए 1/2। फिर तीसरी गुणा होगा, तो 2 ले 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और 3x - y से गुणा करेंगे तो उतने रहेगा 3x - y। 3x - y से 1 से गुणा करेंगे तो उतने, 2 ले गुणा करेंगे 2, ये जाएगा समीकरण 4। अब फिर से इसको विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक ना, बना देते हैं कि बना लोगे, एकरा के विलोपन विधि से बनाना है, ठीक ना, चलो बनाओ। देखो फिर से विलोपन विधि से x और y का मान निकालेंगे, तो रख देते हैं, यहाँ पर रखते हैं विलोपन विधि से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस y है माइनस y है, तो दोनों में जोड़ देते हैं बस। समीकरण 3 + 4 से दोनों को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे 3x + y बराबर 4, 3x - y इज इक्वल टू 2। देखा सब लोग ध्यान से इधर, दोनों के जोड़े हैं, चिन्ह अलग अलग है ना, तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, पहले से y कट जाएगा, y कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 6x + 4 2 6, x 6 कट जाएगा एक बार में, तो इज इक्वल टू 1। अब x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x का मान, यहाँ पे रख देते हैं, इसमें यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर x का मान जो है समीकरण 3 में रख देते हैं, तो 3 से 3x के जगह पे हो जाएगा 1 + y इज इक्वल टू 4, 3 एकम 3 + y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 3, 4 में से 3 घट जाएगा, 1 बचेगा, निकल गया। चलो y का मान भी यहाँ पर 1 आ गया और x का मान भी 1 आ गया, तो लिख देंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलो लिख लो, कितना बज रहा है बता रहे, जाना स्कूल जाना है, स्कूल नहीं जाना है ना।